इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Father, in the name of Jesus, let the heart of the message be delivered as you want. In Jesus' name, Amen. So, स्वर्ग में एक सबसे पहला बर्थडे मनाया गया था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पैदा किया था और उनको पैदा करने से पहले बहुत डिटेल में काम हुआ था, जो मैंने मेरी बेटी को सिखाया अक्सर को। There was land and there was light, रोशनी थी और परमेश्वर ने सब कुछ किया, रोशनी, अंधकार और पूरा इकोसिस्टम बनाया। मछलियाँ थी और पानी था और जानवर थे, चिड़ियाँ थी, फल थे, फ्रूट थे, घास थे, फूल थे, सब कुछ था। एंड गॉड ने पहले सारी चीजें तैयार की, फिर अपने बच्चों को पैदा करा, एडम और ईव को। और आपको पता है मैं आज आपने बहुत सारी प्यारी वीडियो देखी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इट वाज एन अमेजिंग वीडियो द वे यू क्रिएटेड इट। अगर आप ज़ारा के बचपन की फोटो देखेंगे जब वो पैदा हुई थी, लाइक आई रिमेम्बर हम लोग सब जब बेबी पैदा नहीं हुआ था तो हम सब 12 तारीख को हॉस्पिटल पहुंचे। हमारे घर के पास था हॉस्पिटल, तो उसकी सास, जॉश की मम्मी और मैं और उसकी बहन, हम सब मतलब मम्मीज थे और ज़ारा वो दोनों थे। और बहुत लेबर लगा, मतलब अक्सर वाज ट्राइंग एंड जॉश मदद कर रहे थे। फिर फाइनली इट डिड नॉट वर्क आउट दैट वे, देन द बेबी वाज बोर्न। और हम लोग इंतजार कर रहे थे बेबी कैसा होगा, लाइक हम लोग भूल गए थे बेबीज लगते कैसे। बट फाइनली द बेबी वाज बोर्न एंड it looked like a blob, but then I sent you those photos. उसको तैयार व्यार करके हमने like we made her look cute and she looked, and then finally the child came out. She was looking good. अब हाँ मुझे क्वेश्चन पूछना है, मैंने रिसेंटली देखा इसलिए पूछ रही हूँ, एडम की बेबी पिक्चर कैसी होगी और ईव की बेबी पिक्चर कैसी होगी? मिट्टी और हड्डी। Amen. मिट्टी और हड्डी, they didn't have baby pictures. That's our God. He celebrated Adam and Eve. उन्होंने उनको मिट्टी से बनाया और हड्डी से बनाया। This was a very unique birthday. ऐसा बर्थडे मैंने कभी सुना नहीं। अब जनवरी 2022 में मैं बड़ी खुश थी, वाओ नदाबिया जा चुकी है, वाओ अब मैं पार्टी करूंगी पूरे साल में, खूब सारा ये करूंगी, ये पढ़ाई करूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। बट दैट नथिंग हैपेंड। फरवरी में कॉल आया, मम्मी मुझे आपको कुछ बताना। मैंने कहा व्हाट? कितनी मम्मी वेट प्लीज मुझे बताने दो। सो देन द हस्बैंड एंड वाइफ से, मम्मी वी हैव टू टेल यू you're going to be a grandmother. I said wow, and I said oh no. मतलब not that I did not want that to happen, but मैंने सोचा था कि पूरा साल मैं मस्ती मारने वाली हूँ, गॉड के किंगडम में ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। बट एनीवे, एंड नाउ नेचुरली मुझे जाना था उससे मिलने के लिए, एंड आई हैड टू गो टू यूएस। मैं पहले सिर्फ 1 महीने के लिए गई थी, बट फिर सबने मुझे कहा प्लीज कौन जाता है आता है, प्लीज आप वहीं रुक जाओ, तो फिर मुझे रुकना पड़ा। एंड इस बीच में जब ज़ारा के बारे में पता चला, अक्सर वॉज कंटिन्यूसली मेकिंग डिक्लेरेशंस, परमेश्वर एक प्यारी बच्ची हो। एंड हम सब ने चर्च में लगातार प्रेयर करी, गॉड ऐसा ऐसा ऐसा। फिर हमने नूर के लिए डिक्लेरेशंस करे, हमें नूर का तब नाम नहीं पता था, हमें ज़ारा का भी नाम नहीं पता था। और बाइबल में, एंड आई एम सो सरप्राइज्ड, बाइबल में आइज़ाया चैप्टर 9 में गॉड ने कुछ डिक्लेरेशन करे कुछ कई सदियों साल पहले, जिसको कि क्रिसमस का स्क्रिप्चर कहा जाता है। एंड इट सेड फॉर अस अनटू अस अ चाइल्ड इज बोर्न, तब सब कुछ घटेगा, एक विशेष बच्चे का जन्म होगा। एंड अक्सर वुड गो विद मी, हम लोग जा रहे हैं, शी इज गॉट दिस ह्यूज बेली, मम्मी मुझे आपको लेके जाना, कहाँ जाना है बेटे, कम लेट्स गेट इनटू द कार। और ऑन कर दिया, माय चाइल्ड इज गुड, माय चाइल्ड विल बी ब्लेस्ड, माय चाइल्ड, और इतनी सारी घोषणा, मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा सुंदर है, मेरा बच्चा समझदार बनेगा, या आत्मा से भरा होगा, ये खुश रहेगा। और मैं भी सुनती थी मेरे तो बच्चे होने नहीं वाले, मैं इतनी डिक्लेरेशन सुन रही हूँ, यू नो, एंड इट वाज फनी, बट एंड शी वाज ऑलवेज डिक्लेयरिंग, हमेशा घोषणा करी थी। और प्रभु के वचन में आते परमेश्वर भी वैसे हैं, वो भी अभी बच्चा आया नहीं है, 400 साल बाद आएगा, डिक्लेरेशन मेरा बच्चा होगा। वंडरफुल काउंसलर, माइटी गॉड, एवरलास्टिंग फादर, प्रिंस ऑफ पीस, ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ हिज गवर्नमेंट एंड पीस देयर बी नो एंड, ही विल रेन ऑन डेविड्स थ्रोन। सो
गॉड इज ऑल्सो मेकिंग डिक्लेरेशन, एक बर्थडे होने वाला है और वो एक बहुत ही अद्भुत बर्थडे होना, एक विशेष बच्चे का. सो गॉड बिलीव्स इन सेलिब्रेशन. और फिर उसके बाद ये कन्फेशन काम कर रहा है. अक्सर का एक बहुत ही प्यारा बेबी पैदा हुआ और वो भी रो रही है और उसका हस्बैंड भी रो रहा है. मैंने कहा ये पता नहीं क्या है. और वो बच्चा तो बेचारा अपना जो भी है. एंड मुझे तो मतलब आई वाज लुकिंग एट ऑल दैट एंड दिस वाज अ स्पेशल बर्थडे. गॉड यीशु मसीह का भी एक बहुत बहुत स्पेशल बर्थडे था. और गॉड पार्टी में बिलीव करते हैं भाई. देयर वाज अ डीजे पार्टी हैपनिंग इन हेवन व्हेन जीसस वाज बोर्न एंड दैट वाज म्यूजिक दैट ट्रांसेंड. जैसे कि कई दफा हम लोग, वो किस तरह का म्यूजिक होता है, रेव वेव समथिंग लाइक दैट, या मे बी ट्रांस. ओके, इट ट्रांसेस यू इनटू समथिंग, आई एम श्योर यू गाइस नो, एंड देन यू फील वेरी डिफरेंट. एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम अक्सर वाज ड्राइविंग मी टू सम प्लेस और साथ में कार थी, उसमें लोग वो रॉक सुन रहे थे एंड दे वर गोइंग ऑल क्रेजी. मतलब जो मैंने इंडिया में रॉक देखा है वो वैसा नहीं था, वो कुछ और ही था. And Aksa said, "Mummy, ऐसे नहीं देखते." मैंने कहा अच्छा ओके, तुम्हारे को देख लूँगे. But anyway, they were celebrating. और इससे ज़्यादा बढ़िया बर्थडे गॉड मना रहे थे. एंजल गेब्रियल, मतलब इमेजिन गेब्रियल came to Mary and to Joseph. एक राजकुमार क्योंकि एक बहुत अद्भुत चीज़ पैदा होने वाली है. और इंटरेस्टिंग बात एक और, जिस शहर में जिस गांव में दाऊद बादशाह पैदा हुआ, वहां पर उसके लिए चर्चा हुआ. मतलब जीसस को वहीं पैदा होना है, लेकिन वो तो उसके पापा जो है वो नाजरत में रहते हैं, तो वो बच्चा पैदा होने के लिए वहां कैसे पहुंचेगा. तो उसके लिए गॉड ने सीजर के मन में डाला, तुम एक काम करो, रोमन सरकार को एक सेंसस कराना पड़ेगा, जनगणना करानी पड़ेगी. तो एक जनगणना का खबर निकला तो सबको अपने ओरिजिनल गांव में जाना था. अब सबको लग रहा था कितना मुश्किल काम है, क्यों जाना, कितनी हम लोग क्रिप करते हैं, मैं भी बहुत क्रिप करती हूँ. बट सही समय पर यीशु मसीह अपने गांव पहुंच गए जहां उन्हें पैदा होना था. और जब वो बethlehem पहुंचे, उनका अद्भुत जन्म हुआ उसी जगह पर, उसी शहर में जहां पर दाऊद बादशाह था, जहां का दाऊद बादशाह था, अ पर्सन आफ्टर गॉड्स हार्ट. और उसके बाद देखते हैं हम लोग इन ल्यूक चैप्टर 2 कि एंजल्स ने बहुत 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 आनंद मनाया. और वहां पे लिखा है, तब वहां उस क्षेत्र के बाहर खेतों में कुछ गडेरिए थे जो रात के समय अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे. और उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ और उसके चारों तरफ तेज प्रकाश हो गया. तो पहले तो अगर आप डीजे पार्टी में जाएंगे वहाँ बहुत जबरदस्त लाइट होगी. सो देयर वाज दिस लाइट हैपनिंग एवरीवेयर. एंड देन उसने कहा बहुत अच्छा समाचार है. लोग जो पार्टी में आते थे, ए देयर इज समथिंग ग्रेट हैपनिंग है, समथिंग ऑसम इज हैपनिंग है. एंड उसने पहले कह दिया स्वर्गदूत ने, समथिंग अमेजिंग इज हैपनिंग. एंड दे सेड, तुम्हारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है. इट्स लाइक टेलिंग समबडी जो भिखारी है, तुमने 2 लाख करोड़ की लॉटरी जीती है. तो इट्स लाइक दैट, यू नो, देयर वाज दिस पार्टी हैपनिंग. इसे और नाचो. और तब उसने कहा कि कैसा होगा. दिन 13 वर्ष में लिखा है, उस स्वर्गदूत के साथ बहुत से और स्वर्गदूत वहां पर उपस्थित हुए. अब पार्टी शुरू हो रही है. पहले पैसे दिए, मतलब जो देना था वो दिया, और अब बहुत सारे स्वर्गदूत उपस्थित हुए और कहने लगे प्रभु की स्तुति हो. एंड दीज पीपल लाइक dazzled, the party is on. और तब कहा, धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिससे वो प्रसन्न है. और आज हमने प्रसन्नता पे, हम आनंद पे चर्चा करी है. और इंटरेस्टिंग बात ये पार्टी चल रही है, यीशु मसीह पैदा हुए हैं, राइट. एंड देन वी कम, मैंने ये कभी सोचा नहीं था. कल रात को हम लोग एक्चुअली कोई सोए नहीं है, लाइक ऑल ऑफ अस हु बीन वर्किंग, वी आर ऑल अवेक. गॉड ने मुझे इनपुट दिया. मैंने लिखा, व्हाई डिड द एंजल्स अपीयर टू द शेपर्ड्स. एंजल शेपर्ड को, मतलब चरवाहे को क्यों अपीयर हुआ? क्योंकि यीशु मसीह शेपर्ड्स का शेपर्ड है, चरवाहों का चरवाहा है. और वचन कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं और भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं. परमेश्वर ने चरवाहों के बीच में ये घोषणा क्यों की? क्योंकि यीशु मसीह चरवाहा होने चाहते थे. हम लोग सब सोचते हैं कि ये चर्च में ना लोगों को पास्टर क्यों कहते हैं. पास्टर का मतलब है वो जो कि एक शेपर्ड है, जो कि एक गडरिया है, जो अपने लोगों को गाइडेंस देगा. ओके. अब यीशु मसीह, वहां पर बहुत सारे बछड़े भी थे, नॉट बछड़े बट लैम्स थे. यीशु मसीह ही वो लैम है जिसका सैक्रिफाइस होना था. ये एक बहुत ही अनहोनी बात थी. अगली बात, जब यीशु मसीह को 8वें दिन खतना करा गया, 8th डे, अभी वो पैदा हुए हैं, जस्ट 8th डे, वहां पर अचानक से सिमियोन
उनके पास आया और वो खुदा का दास था और उसने भी घोषणा करी, मैंने उद्धार को अपनी आंखों से देख लिया, अब मैं मर सकता हूँ। इनफैक्ट ही वॉज वेरी वेरी ओल्ड एंड ही सेड अब मैं मर सकता हूँ क्योंकि मैं इस बच्चे को देख रहा हूँ, इसके ऊपर प्रोफेसाई कर रहा हूँ, इस पे घोषणा कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से प्रेयर कर रहा था इस बच्चे के लिए, और ये जो बच्चा मेरे हाथों में है जिसके ऊपर मैं घोषणा कर रहा हूँ, यही मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया, अमेजिंग, लाइक जस्ट अमेजिंग। एंड देन there's another lady, her name is Anna. Anna एक विधवा थी, 84 years से परमेश्वर के भवन में थी, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, and she's continuously praying. And then she sees this child and she blesses him. Another interesting thing happened to this party कि हम लोग पार्टी में सलमा सितारे लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। यीशु मसीह के जन्म पर मत्ती 2:2 में लिखा है कि एक पूरब में एक सितारा जो था वो दिखा एंड पीपल कुड आइडेंटिफाई कि somebody great has been born। और पार्टी का ये मतलब है that we recognize that some spectacular and great things were happening। और हमें ये समझना है, साथ में विद्वान लोग यीशु मसीह को देखने आए और उनके सामने अपना सर झुकाने आए। सो बर्थडे पार्टीज एंड बर्थडेज आर स्पेशल टू गॉड। एडम और ईव का बर्थडे हुआ जिसके लिए परमेश्वर ने सारी पार्टी की तैयारी की और उनको रखा, और यीशु मसीह के बर्थ पे बहुत सारी चीजें हुई। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता है, यीशु मसीह का जन्म हुआ क्यों? वाई? यीशु मसीह का जन्म हुआ ताकि जो इंसान है उसका दोबारा से जन्म हो सके। हालेलुया। यूहन्ना 3:3 में लिखा है, सत्य सत्य मैं तुम्हें बताता हूं कि यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। और वक्त आ गया है कि यीशु मसीह का जन्म जिसके लिए इतनी सेलिब्रेशन हो रही है, आपका जब नया जन्म होगा उतनी ही सेलिब्रेशन होगी। रियली? यस। लेट्स लुक एट Luke chapter 15 verse 7, and it says, I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven when one sinner who repents than one over 99 righteous person who do not need to repent. So every time kahin bhi janam ki baat ho rahi hai, there's a party happening and we have to party. We have to party hard क्योंकि जिस दिन आप यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करते हैं उस दिन स्वर्ग में दे पार्टी हार्ड, दे बहुत आनंद मनाया जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी पार्टी की जिंदगी बन जाए? ट्रस्ट मी, बहुत सारे मुद्दे थे मेरी लाइफ में, कभी ये प्रॉब्लम, दैट वन, दिस वन, फलान ढमका। टुडे आई जस्ट थिंक, आई मीन देयर आर स्टिल चैलेंजेस। ऐसा नहीं है कि मुसीबतें खत्म हो गई हैं, लेकिन अब हमें पता है ये प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, गॉड संभाल लेंगे, जिसका वक्त है वो सही हो जाएगा। अब एक शांति आ गई है, हमें पता है और तसल्ली है कि अगर एक प्रॉब्लम है तो वो जाएगी, और नहीं जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ हम लोग जा सकते हैं क्योंकि सबसे जरूरी चीज मिल गई। मैंने देखा है, अगर मैं अपनी जिंदगी को देखती हूँ, अपनी पिछली जिंदगी को, अपने मम्मी पापा की भी जिंदगी को देखती हूँ, मैं ये नोट करती हूँ, हमारे घर में कभी ये नहीं था कि रोटी खाने को नहीं थी, हमेशा खाया। कभी ये नहीं था कि ओहो शायद इस दफा, इस हफ्ते हमारा ये नहीं होगा, वो गॉड ने हमेशा हमें दिया है, कभी कमी नहीं दी। हाँ, कुछ मेरे को ऐसा याद है कि कुछ दिनों में कुछ चीजें बहुत बहुत कम थी, लेकिन हमने सांस ली, हमने आनंद मनाया, हमने रोटी खाई। कुछ टाइम ऐसे थे हमारी लाइफ के बहुत अंधकार वाले थे, लेकिन परमेश्वर वफादार था। और जब साम में लिखा है, मैं इंग्लिश में बोलूंगी बिकॉज इसका हिंदी मुझे नहीं पता, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ आई विल फियर नो इविल। जबकि मैं उस अंधकार की घाटी से, मृत्यु की घाटी की तराई से चलूंगा, लेकिन मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा। तो मुझे तो डर लगता था क्योंकि मैं बच्ची थी, लेकिन मेरी मम्मी को डर नहीं लगता था, और उनका हाथ पकड़ करके हमने यीशु को जाना, और उसकी वजह से आज हम कुछ बातों को समझ पाए। परमेश्वर बहुत महान है, हम उनके बारे में सब कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पार्टी ऑन रहे, आप खुश रहें, आप आनंदित रहें, क्योंकि सारा जो आपकी जिंदगी का दर्द है, जो आपका प्रॉब्लम है, आप एक दफा उस प्रॉब्लम को यीशु मसीह को दे करके देखो। कई दफा प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ही अजीब अजीब तरीके से। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था जब मैं यूएस में थी, अब वो यूएस इज सो बोरिंग। मतलब आप यहाँ पे तो ई रिक्शा ले सकते हो, बस ले सकते हो,
और आप और भी कितने सारे साधन हैं, हम लेकर के कहीं तो पहुंच सकते हैं, ओला उबर कुछ भी ले सकते हैं। वहां पर आप कुछ नहीं, और जिस एरिया में मेरी बेटी रहती है वह बस कहीं नहीं है, बस तो जाओगे कैसे? और आप सारे वगैरह, आप एक एक्टिव पर्सन हो, याहू यू नो। मतलब बचपन में मुझे आज भी याद है जब मेरी रैगिंग हुई थी जीसस एंड मैरी कॉलेज में, तो उन्होंने कहा था टार्ज़न बन के देखो, मैंने कहा अभी लो, वो तो हम वैसे ही हैं। तो हमने इस पेड़ से उस पेड़ पे कूद के दिखा दिया, तो उनको कहते वंडरफुल, वेल डन। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से कहा चलो हम रैगिंग करने चलते, तो हम भी निकल गए थे कुछ बच्चों की रैगिंग करने के लिए। तो टार्ज़न तो हम लोग बचपन में थे। सो हम लोग ऑलरेडी इस लाइफस्टाइल में जीना हमें आता है, एंड व्हाई कांट वी मेंटेन दैट लाइफस्टाइल इवन नाउ? हमें दुख में रहने की जरूरत क्यों है? एंड आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू टुडे, आनंद में रहना है। और अगर आप चाहते हैं that you can enjoy this आनंद permanently, अगर आप चाहते हैं कि ये आनंद आपके अंदर हमेशा रहे, you want it, आप चाहते हैं आज आपको मेरे जैसे मैंने करा, बिकॉज पहले जब मैं बाइबल पढ़ती थी, मैंने कई दफा बताया, बाइबल में लिखा है पौलुस कहता था फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, मेरे पीछे पीछे चलो जैसे मैं पीछे चलता। मैं कहता कितना घमंडी आदमी है, हाँ अपने आप को समझता क्या, इसको क्या पता गॉड के पीछे चलना क्या है? कुछ किताबें लिख दी तो ये कहेगा हम इसके पीछे चले। एंड देन बाद में क्या हुआ, मैं चर्च स्टार्ट हुआ, अब ज्यादातर में लोग देखो मैंने ये किया तुम भी कर लो, तो मैं भी तो वही कह रही हूँ ना, सेम ही तो बात कह रही हूँ मैं, भाई मैंने किया तुम भी कर लो। सो इट्स द सेम, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। तो आज क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के बारे में आपको ये बता सकती हूँ कि मैं लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है, और मेरे चर्च में कितना है, बहुत सारे चैलेंजेस है, बट हमारी आंखें कहाँ हैं? हमारी आंखें यीशु पे हैं। और फिर क्या होता है, वो आजकल तो ये हो गया कि पहले तो ये लोग कहते हैं पास्टर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फला ढिमका, एंड ओके, अब पहले ही ठीक हो जाती है। एनीथिंग यू नेम इट, एंड अभी आप टेस्टिमनी सुनने वाले हैं, यू नेम इट एंड यू विल हियर अ टेस्टिमनी, आपको एक चमत्कार सुनने को मिलेगा। अब हमारी जिंदगी क्या है, ये भी चमत्कार हो गया, वो भी चमत्कार। अब यहाँ पे टेस्टिमनी टाइम मैसेज से ज्यादा लंबा होता है, हमारी मैसेज चलता है 40 मिनट्स, टेस्टिमनी 1 घंटे भी चल सकती है, और तब भी लोग थक, एक और याद आ गई, एक और याद आ गई, और कंपटीशन चलता है। फिर अंत में जो होता है वो कहता है 15 मेरी हैं, तो फिर 15 हम उसकी सुनते, क्योंकि अब हमारी जिंदगी टेस्टिमनी, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास करोड़ों रुपए अभी नहीं आया है, आ जाएगा अगर उसकी जरूरत होगी तो। हमारे पास अभी BMW नहीं आई, आ रही होगी रास्ते में, इट मस्ट बी ऑन द वे, एंड हम उसे मना नहीं करेंगे अगर वो आ जाएगी, बट आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू, ये सब दुनियावी चीजें हैं। इफ यू रियली वांट समथिंग, इट इज गॉड। जब यीशु मसीह आपके अंदर आएंगे, वो जो पार्टी स्वर्ग में हुई थी और दुनिया में हुई थी यीशु मसीह के पैदा होने में, वो आपकी लाइफ में रोज होने लगेगी। स्वर्गदूत आएंगे, आपके साथ पार्टी करेंगे, वाइज मैन आएंगे, अपना सारा ज्ञान आपको देके जाएंगे, और सब लोग जो परेशान होंगे वो आपको सब कुछ देके, ये सोना दे लो प्लीज, हमारे पास टू मच है, हम इतने सारे दुनिया के राजा, ये ले लो ले लो, एंड दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू यू। आर यू रेडी? आर यू रेडी टू शिफ्ट योर लाइफ? आर यू क्या तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? ओके, आपको जिंदगी नहीं बदलनी, यू आर कूल विद योर लाइफ, बट डू यू वांट टू ट्राई इट आउट? क्या आप गॉड को टेस्ट करना चाहते हैं? बाइबल कहती है चख के देखो कि यहोवा भला है। सो डू यू वांट टू गिव इट अ शॉट? डू यू वांट टू ट्राई? क्या आप ट्राई करना चाहते हैं? सो आई वांट ऑल ऑफ यू, जो ट्राई करना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं, जो चाहते हैं कि यीशु मसीह जब पैदा हुए थे, जो स्वर्ग में और दुनिया में पार्टी हुई थी, वो मेरे दिल में हो। If you want that, you can stand up and you can ask God to transform your life. आइए हम खड़े होकर के अपने दिल पे हाथ रखें. Let's ask God. पिता परमेश्वर, मुझे आपको जानना है, मुझे अपने सारे बोझ आपको देने हैं, क्योंकि मुझसे संभाले नहीं जाते। मुझे भी आपका आनंद का जीवन चाहिए है, जैसे एल्वीना आंटी ने सिखाया, मुझे वो ही आनंद चाहिए अपने अंदर जिसकी आज मुझे शिक्षा मिली है। यीशु मसीह आप पैदा हुए, आदम हवा पैदा हुए और पार्टी हुई। आई वॉन्ट दैट पार्टी इन माई लाइफ। मैं अपने सारे पापों को माफी मांगता हूँ। फॉरगिव मी गॉड। सब लोग बोलेंगे परमेश्वर मेरे हर पाप के लिए मुझे माफ कर दीजिए, जो मुझसे गलती से हुए हैं, अनजाने में हुए हैं, कमजोरी में हुए हैं। मैंने गलती की है एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट। आगे से नहीं होगी, क्योंकि आप मेरी मदद करेंगे। मेरे दिल में आ जाइए, मेरी मदद करिए, मुझे एक नया इंसान बनाइए। चेंज माई वेज। मेरी जिंदगी को बदलिए, मेरे तरीकों को बदलिए। मुझे पार्टी चाहिए, मेरे दिल में आ जाइए। आज यीशु मसीह का जन्म मेरे दिल में हो।
आज के बाद वो ही मेरे मुक्तिदाता हैं और मैं उनके पीछे चलूंगा, उनके आनंद में चलूंगा, उनके बताए रास्ते पे चलूंगा और अपने गलत तरीकों को मैं छोड़ने जा रहा हूँ यीशु के नाम से। आमीन। गॉड मुझसे खुद तो मेरे पाप नहीं छोड़े जाएंगे, बोलेंगे परमेश्वर मैं खुद तो नहीं छोड़ पाऊंगा, प्लीज अपनी पवित्र आत्मा की मदद मुझे दीजिए ताकि मैं बदल जाऊं। हेल्प मी गॉड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सब लोग अपने सर पे हाथ रखेंगे। आज के बाद जो भी मैं सोचूंगा, मैं अपनी सारी गलत सोच को निकालता हूँ। आज के बाद मेरी सोच यीशु की सोच होगी। आप दिल पे रखेंगे, परमेश्वर मैं बहुत सारे डिसीजन लेता हूँ, लेकिन मैंने कभी रुक करके धैर्य से पेशेंटली आपसे नहीं पूछा कि करना क्या है। मुझे माफ कर दीजिए। आई वॉन्ट टू चेंज। मुझे बदलना है। आज के बाद मैं हर बात में पहले आपसे पूछूंगा, जिसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा क्योंकि जल्दी का काम शैतान का, इसलिए मैं समझ गया हूं मुझे इस तरीके से नहीं चलना है। मैं हर चीज में धैर्य से आपसे पूछ के आगे बढ़ूंगा और आप मेरी अगुवाई करेंगे। आज से मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। सब लोग अपने पेट पे हाथ रखेंगे। परमेश्वर मेरे अंदर बहुत सा दर्द है। कई लोगों ने मेरे साथ गलत बातें बोली हैं, गलत किया है और मेरे अंदर बहुत सी चोटें हैं। आज पवित्र आत्मा जी मुझे शांति दे, मेरे अंदर आ जाएं। पवित्र आत्मा जी मेरे सारी भावनाओं को ठंड पहुंचाइए, शांति दीजिए, मुझे कंफर्ट दीजिए, मुझे दिलासा दीजिए, क्योंकि आप ही दे सकते हैं। हेल्प मी गॉड। जितनी भी मेरे प्राण पे चोटें लगी हैं, आज वो सारी चोटें पवित्र आत्मा जी द्वारा चंगाई पाए। परमेश्वर यीशु मसीह की पुनरुत्थान की ज्योति मुझे अंदर से बाहर चंगाई दे। सारा सदमा निकल जाओ यीशु के नाम से, सारा दुख निकल जाओ यीशु के नाम से। सारी पुरानी गंदी यादें जो बार बार मेरे ऊपर से उठती हैं और मुझे याद आती हैं और मेरा दिमाग खराब हो जाता है, सारी पुरानी यादें निकलो बाहर, सारी तस्वीरें निकलो बाहर यीशु के नाम से। प्रभु कई लोगों ने मुझे श्रापित किया है, उस श्राप को तोड़ दीजिए मेरे ऊपर से यीशु के नाम से। जो भी श्राप मेरे ऊपर मेरे मम्मी के घर से आते हैं या मेरे पिता के घर से आते हैं, उन्हें तोड़ दीजिए परमेश्वर। और प्रभु मैंने अपने आप को भी कोसा है और बुरी बुरी बातें बोली अपने बारे में। मैं तो भूल गया, लेकिन शैतान को याद है और उसकी वजह से उसने मुझे बांध रखा है। आज वो सारी शैतानी बातें, वो गलत बातें जो मैंने ही अपने ऊपर बोली, आज वो टूट जाएं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर मेरे अंदर कई गलत सोचे हैं, ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए। मेरे अंदर कुछ बातों की गलत सोच है। आज इस सब नकारात्मक सोच के, नकारात्मक बिलीफ के विरोध में मैं आता हूँ और उसे तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। मुझे अंदर से खाली करिए, आप मुझे अंदर से धो दीजिए। यीशु मसीह का लहू जो मेरे लिए क्रूस पे बहाया गया मुझे शुद्ध कर दे, मेरे मन को साफ कर दे और मैं दीन बन जाऊं। मेरी मदद करिए परमेश्वर। अपना हाथ मेरे ऊपर रख दीजिए, अपना हाथ मुझ पर रख दीजिए यीशु के नाम से। आमीन। सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। एक मिनट, इस वक्त पवित्र आत्मा का काम हो रहा है, प्लीज सब लोग चुप रहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे। इस वक्त यीशु मसीह आपको छूना चाहते हैं। आप उन्हें बुलाइए, आपको बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। टॉक टू हिम,
से यीशु मसीह मेरे सामने आइए, मुझसे बातचीत कीजिए। यीशु मसीह कुछ लोगों के सामने खड़े हैं एंड ही सेइंग मेरे बेटे, आई लव यू, ओपन योर हार्ट एंड सी मी, मुझे देख। कुछ लोगों के सर के ऊपर परमेश्वर हाथ रख रहे हैं और कह रहे मेरी बेटी, मैंने तुझे ना कभी छोड़ा ना कभी त्यागा, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, मैंने छोड़ा नहीं है तुझे। कुछ लोगों के कंधे पे हाथ यीशु मसीह रख रहे हैं, वो कह रहे हैं तुझे लगता है तेरा कोई सहारा नहीं है, मैं तेरा सहारा हूं। परमेश्वर आपको छू रहे हैं, परमेश्वर आपको छू रहे हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को शांति दीजिए, शांति दीजिए, इनके मन को शांति दीजिए। परमेश्वर आप यहाँ पर मौजूद हैं। हील देम लॉर्ड, हील देम। मैं इन सबको ब्लेस करती हूँ, मैं इस मैसेज को खत्म करती हूँ परमेश्वर, और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें चंगाई दे रहे हैं। यू हीलिंग एवरीबडी हियर लॉर्ड। आपकी आग इनके अंदर से हर गंदी चीज को निकाल रही है परमेश्वर, जो चीजें आपको पसंद नहीं है। लेट इट गो इन जीसस नेम। सैंक्टिफाई देम लॉर्ड, सैंक्टिफाई देम इन जीसस नेम, आमेन।